हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो पहले तो सॉरी फॉर द डिले। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ये बता दो कि हम लोग किस तरीके से गोल सेलेक्ट करें। ठीक है, क्या सब्जेक्ट हम लोग चूज़ करें जिसके बाद हम लोग आगे जाके जॉब ले सकें। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो बहुत सारे जो बच्चे ये हैं जो कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस टाइप के हम लोगों को टॉपिक्स चूज़ करने चाहिए, किस टाइप के सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करो, शांत हो, और शांत होकर ये सोचो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे नेट पर सर्च करो, वहाँ से टॉपिक्स निकालो। ठीक है, और उसके ऊपर और स्टडी करो। उसके बाद जाकर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माइंड से सोच समझ के अपना सब्जेक्ट चूज़ करो। ठीक है, दूसरी बात, अभी मेरा एक दोस्त है वो बोलता है कि भाई ऐसा है, इंटरेस्ट तो मैं अपना बना लूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा फिनोमिना है, हमारा ब्रेन जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो यही है कि सबसे पहले जो हमारी चीज़ इंटरेस्ट होती है ना, इंटरेस्ट नामक जो चीज़ है दुनिया के अंदर, वो बहुत बड़ी है। इंटरेस्ट बनाने के लिए तो आप किसी में भी बना सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने बीटेक कर ली, उसके बाद वो बोल रहे हैं अरे यार कोविड की वजह से हम निकल गए, वरना अगर कोविड ना होता तो शायद हम बीटेक कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ना होने की वजह से 12th तक तो कर ली नॉन मेडिकल, उसके बाद अब पता नहीं यार अब क्या ही होगा, देखा जाएगा ना यार। वैसे मेरी नीयत तो नहीं थी। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ठीक है, कोविड-19 ने मेरा बहुत साथ दिया कि मेरे को जो है एक बीटेक पास करवा दी। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो बीटेक करने के बाद कल को जॉब भी मिल जाएगी तो क्या वो सक्सेसफुल होगा उस जॉब में? क्या उसको वो इंटरेस्ट आएगा जो आना चाहिए? नहीं आएगा। वो लाइफ में गिर पड़ के लाइफ को ऐसे निकाल देगा कि हाँ भाई जॉब करनी है, बच्चे पालने हैं, ठीक है, बस। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो काम को काम की तरह नहीं करेगा, वो काम को मस्ती की तरह करेगा। वो काम को इस तरीके से करेगा जिस तरीके से हम लोग एक इंटरेस्ट की चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ जो मैं बताऊंगा वो यही है, इंटरेस्ट। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो। ठीक है, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बड़ों से मिलो, बैठो, उनसे बातचीत करो, और कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करो जिसके अंदर भेड़ चाल ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। वहाँ से आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ फील्ड्स हैं, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप सबको पता है नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना छोटी बात नहीं होती है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका कंपटीशन होता है। दूसरी चीज़, एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं डॉक्टर बनने के लिए। अरे आप लोग वहाँ जा रहे हो जहाँ पर आपको कोई पैर भी नहीं रखने देगा। कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर रात को 3-3 बजे अपने हॉस्टल रूम से उठ के आए हैं। ठीक है, वहाँ पे नीचे बोरियाँ बिछा बिछा के पढ़ रहे हैं कि हाँ मेरे को नीट क्लियर करना है और ये करना है वो करना है। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद उनके हौसले टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो अगर आप कर सकते हो करो, अच्छी बात है। मैं आप लोगों को कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा। यू कैन डू इट, देन यू कैन। ठीक है, लेकिन अगर आप जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स लेते हो, सीटें खाली पड़ी हैं, भाग के एडमिशन होगा।
अगर आपके मार्क्स 12th में कम भी आए हैं तो भी चलेगा। मैं ये कोविड-19 के बैच वाले 12th वालों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कोविड-19 में 12th किया है, उनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन लो, आराम से एडमिशन होगा, आराम से जॉब मिलेगी, लाइफ आराम से कटेगी, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, मेहनत नहीं करोगे तो भाई पकी पकाई खीर भी हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करो कौन सा उन्होंने एंट्रेंस का सिलेबस दे रखा है, जो एंट्रेंस के अंदर किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। वहाँ से वो टॉपिक्स लो, उनके ऊपर स्टडी करो, डिटेल्ड स्टडी करो और अच्छे से उसको घोट के पी जाओ, ठीक है। आपको किसी के पास जाके पूछने की ये ज़रूरत नहीं है कि सर उसका एमफिल के लिए मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, उसके एमफिल की प्रिपरेशन कैसे करूं, उसके एमए की कैसे करूं, उसकी पीएचडी की कैसे करूं, उसकी एमएससी कैसे क्रैक करूं, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी की चाहते हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, एंट्रेंस का सिलेबस मिलेगा, उसको पढ़ो और क्लियर करो, ठीक है। और गोल सेट करो, 10th में ही आप लोगों को गोल सेट कर लेने चाहिए, उसके हिसाब से 11th 12th में स्ट्रीम लो, ठीक है। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। और इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ तो आप मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो गोल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 10th से 11th तक का 1 साल का, पूरे 1 साल का टाइम है। 24 घंटे तो आप वैसे भी नहीं पढ़ते। सोचो, नेट पर डिफरेंट टाइप की फील्ड्स को सर्च करो, देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिर चाहे उसका इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आफ्टर 12th आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं। और ऐसे ऐसे बेहतरीन सब्जेक्ट भी हैं, फ़िलोसफी है, जूलॉजी है, ठीक है, बॉटनी है, और भी बहुत सारे बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, वो लो, करो, कंफ्यूज मत हो लाइफ में, गोल्स क्लियर रखो, विज़न क्लियर रखो, ठीक है। अब मेहनत कीजिए। थैंक यू।